भजनलाल जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर। सबसे पहले तो एक सवाल जो कि पूरा देश आपसे जानना चाहता है इसका जवाब, कि आप मुख्यमंत्री बन गए, सरपंच से सीधा सीएम का सफर, ये कैसे हुआ, इसकी इनसाइड कहानी क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और विशेषकर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने न्यूज 18 के माध्यम से मेरे से कुछ जानकारी और कुछ विषय आप मेरे द्वारा ले रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कहा कि सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक, अमीश जी, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जी, और एक किसान परिवार से आता हूं। कभी मेरे परिवार में राजनीति दूर दूर तक नहीं थी। तो वो लोकल लेवल पर ही, जो आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की होती है, तो उतने तक ही सीमित थे जी। लेकिन मैं जैसे ही गांव से निकला और मैं शहर में गया तो मेरा संपर्क विद्यार्थी परिषद में हुआ, वो संघ के माध्यम से हुआ। और विद्यार्थी परिषद में जो संस्कार मिले, जो मुझे कुछ सीखने को मिला, और उस को देखते हुए मेरे मन में कल्पना, क्योंकि आदमी जब काम करता है और यूथ होता है तो उसके मन में कई कल्पनाएं होती हैं। एक था कि जनता के बीच में रह करके उनकी किस तरह की समस्या है, ये एक पूर्ण रूप से संगठन में काम करते करते जी मेरे मन में समा गई। और ऐसे कई काम मैं बताना तो बड़ा वो रहेगा, लेकिन मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो कई काम इस तरह के गांव के क्षेत्र में मैंने किए। और जब मैं पढ़ाई पूरी करके जब मैं गया तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जी। मैं जब सरपंच बना था तो युवा मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष था, और उस समय मेरे को गांव के लोगों ने सबने मिलकर के 2000 में मेरे को सरपंच बनाया। मैं कई बार कहता हूं कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। काम करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जनता से जो हमने वायदा किया है, जनता की जो हमसे अपेक्षा है जी, उसे पूरा करने के लिए हमें पूरी कोशिश नहीं, उसे कराना चाहिए। मैं सरपंच था, लेकिन मैं गांव में मैं देखता था जी, कई मेरे बुजुर्ग माता बहनें, क्योंकि गांव में तो कई प्रकार की दिक्कत थी, तो आंखें बनवाने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो कई कैंप लगाते थी, संस्थाएं लगाती थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्यों ना मैं ग्राम पंचायत से आंखों का कैंप लगवाऊं और इन बुजुर्गों को, जिससे कि मेरा कुछ सहयोग मिल सके। तो आप ताज्जुब करोगे, मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था है, बिल्कुल लगा सकती है। तो इसके लिए भी मैंने वहां कलेक्टर को पत्र लिखा और उसको लेकर के मैं जयपुर आया। पंचायत राज से मैं ऑर्डर करा के ले गया कि ग्राम पंचायत आई कैंप लगा सकती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मैं सरपंच था तो मैं पहली मेरी ग्राम पंचायत ऐसी थी जो मैंने आई कैंप लगा करके 450 लोगों की आंख बनवाने का मैंने काम किया जी। लेकिन अभी आपने वो जब
मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही थी तो आपको उम्मीद थी कि आपका नंबर भी आएगा? देखिए, ये तो मैं सभी के सामने कहता हूं। जी मैं संगठन में काम करता था, लगातार कई बातें आती थी, पर थोड़ा लेकिन तो आप समझ उसके गए बावजूद होंगे, भी मैं करता था। पर थोड़ा तो आप समझ गए होंगे जब आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया कि इस बार विधानसभा जरूर लड़ना है, तो कुछ तो प्लानिंग है। टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था। जी टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था। अब की बार मैंने 2 जगह थी मेरी, भरतपुर से या सांगानेर से, तो मेरे को सांगानेर से दिया। लेकिन उस दिन में कई लोग मेरे से कहते हैं, क्योंकि मैं संगठन में काम करता हूं एक महामंत्री के नाते, जी जो मीटिंग होती थी, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर महामंत्री भी था, तो मीटिंग होती थी तो मैं सारी बातें मैं करता था। तो मेरे मन में कुछ दिन बात आई कि मैं अगर जनप्रतिनिधि भी बन गया और फिर भी आज तुम करो, तो इनके मन में ये बात आएगी सभी के में कि ये संगठन में थे जब भी यही करते थे और अब जनप्रतिनिधि बन गए तो ये। तो फिर मैंने कहा कि सीनियर लोगों को दीजिए, कुछ ऐसे लोगों को वो काम करे, और मैं पीछे बैठा था। जी मैं आज भी कहना चाहता हूं और मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहता हूं कि जब मेरा नाम बोला था तो पहली बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया। जी तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, और इसमें आज देख लीजिए आप, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचा है। जी और इसीलिए ये भजनलाल ही नहीं, कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को निराशावादी नहीं समझे। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। जी चलिए, कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ सीधे सवाल हैं। पेपर लीक राजस्थान में एक बड़ी समस्या रही है। पुरानी सरकारों में हमने देखा कि शिक्षक भर्ती से लेकर कई पेपर लीक हुए, और नौकरियों में भी पेपर लीक होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपके बयान को कोट करता हूं, पेपर लीक इतने हुए कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन क्या करूं बयान। यानी कौन कौन पास हुआ, आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलना चाहते, ये आरजू दिल में भी है लेकिन बाहर नहीं आना चाहती, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं एक गांव से आता हूं, जी किसान पुत्र हूं। मैं समझता हूं उस किसान की स्थिति जो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो मेरा किसान रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है, रात के अंधेरे में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेकर के आता है, और वो अपने बेटे को कोचिंग सेंटर में भेजता है, मकान दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। लेकिन दर्द जब होता है जब उस किसान के पुत्र के पेपर देके, क्योंकि वो विश्वास दिलाता है अपने परिवार को, अपने परिवार में यह बात कहता है कि नहीं पिताजी मेरे को आप पढ़ाइए, मैं निश्चित रूप से अब की बार परीक्षा में पास होऊंगा और आपका सहारा बनूंगा। पुत्र को भी विश्वास होता है और उधर पिता भी विश्वास करता है कि आने वाले समय में मेरा पुत्र कुछ करके दिखाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने टूट जाते हैं।